अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फरहाना खान। आज डिस्कस करेंगे आज के दिन की अहम खबरें और अखबारात की शाह सुर्खियां, और इन शाह सुर्खियां और ख़बरों पे अपना तज्जिया पेश करेंगे सैयद यज़दानी गिलानी साहब। यज़दानी साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले तो एक अच्छी ही खबर है। नुसरतुल इस्लाम हायर सेकेंडरी स्कूल मुल्तान कैंट जो है, उनके प्रिंसिपल को तैनात किया गया है। जनाब प्रिंसिपल हेडमास्टर जो एसोसिएशन के सदर हैं, राना आसिफ रियाज साहब को, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर यकीनन ये काबिल फ़ख्र बात भी है और एज़ाज़ की बात भी है उनके लिए कि मासूफ को मैं उस वक़्त जानता हूँ जब ये नुसरतुल इस्लाम के क्लर्क हुआ करते थे, आसिफ साहब। ठीक है। और बहुत अच्छे इंसान हैं, मिलनसार हैं। फिर इन्होंने अपनी काविशें जारी रखी और उस अपने इम्तिहान में पास हो गए और फिर ये वहाँ से तरक्की करके हेड मास्टर बना दिए गए और बन बोस्टन की तरफ किसी स्कूल में ये चले गए, ट्रांसफ़र हो गए। फिर इन्होंने एसोसिएशन को इकट्ठा किया, मुतहरक किया। जो हेड मास्टर एसोसिएशन है, प्रिंसिपल की एसोसिएशन है, वो गैर फाल थी। अच्छा। इतना किरदार उनका नहीं था। उसको मुतहरक करने में भी इनका किरदार है आसिफ साहब का। ठीक है। तो फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह उनको लेके चले उस काफ़िले को, उसकी दाग बेल डाली। फिर मुख्तलिफ हवालों से, कभी गवर्नर से मुलाकात, कभी अपने सेक्रेटरी से मुलाकात, दीगर से। अब इनकी तरक्की भी होगी, प्रमोशन भी होगी। प्रमोशन के बाद इन्हें गवर्नमेंट नुसरतुल इस्लाम हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल तैनात कर दें। अब ज़ाहिर बात है कि जो दोस्त अहबाब हैं, साथी हैं, उनके लिए ये एज़ाज़ की बात है, खुशी की बात है कि मासूफ को एक हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल तैनात कर दिया गया। पढ़े लिखे नौजवान हैं, अच्छा अदब से भी लगाव है, बाकी मामलात भी हैं, लोगों से रवाबित में भी रहते हैं। सिलसिले में भी उनका एक मामला ये है कि वो हर दरवाजे उनके लिए, सबके लिए खुले हैं। कोई कभी जाए, किसी वक्त जाए, वो उनसे मिलते हैं। सही। तो ये एक प्लस पॉइंट उनका है। तो हमें भी खुशी है और हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं हमारी कि मज़ीद उन्हें कामयाबियों से अल्लाह ताला नवाजे। उनकी सेहत के मामले में भी हम दुआ गो हैं और उनकी तरक्की के मामले भी खुशी हुई उनकी। इंशाल्लाह वहाँ जाकर उन्हें मुबारकबाद भी देंगे, इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। दूसरी अहम खबर है कि सालगिरह के मौके पर आम तौर पे आजकल बच्चे केक काटना पसंद करते हैं, तोहफ़ लेना और देना पसंद करते हैं। लेकिन एक नई रिवायत सामने आई है जो कि खुश आइंद भी है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल हैं जमशेद साहब, उनके बेटे ने अपनी सालगिरह पे केक की बजाय पौधे लगाए हैं और आपने भी शिरकत की। सर, कैसा लगा आपको ये? जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि देखें कि बच्चे तो हमेशा जिद करते हैं कि हमने केक काटना है, बिल्कुल, और वही अरसा दराज से एक रवायत चली आ रही है। लेकिन इन लोगों ने, इस फैमिली ने इस रवायत को तोड़ा, थोड़ा सा नया टच दिया। वो टच ये दिया इन्होंने कि इस बच्चे की सालगिरह थी और उन्होंने फैसला ये किया कि हम अपनी कॉलोनी के अंदर कुछ 100 के करीब, 500 के करीब पौधे लगाएंगे। ठीक है ना, जिसमें फलदार भी होंगे और सायादार भी होंगे। तो उस प्लानिंग के बाद उन्होंने तमाम कुछ दोस्तों को, ख़ास को मदऊ किया। ठीक है। और मेहमान खुसूसी सुपरिटेंडेंट जेल आमिर कुरैशी साहब थे, डिस्ट्रिक्ट जेल, वो भी तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने पौधा लगाकर रवायत को आगे बढ़ाया। बच्चे ने भी पौधा लगाया और उनके जो वालिद हैं जमशेद साहब, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल डिस्ट्रिक्ट जेल, वो भी एक पढ़े लिखे इंसान है, मंजब इंसान है। और वो उनकी सोच, उनका अंदाज से पता चल रहा था कि वो अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये देखें ना, ये सदका जारिया है कि आप दरख्त लगाते हैं और वो दरख्त यकीनन आज तो मुझे फ़ायदा नहीं देंगे, ना वो बच्चे को कोई फल फूल उनसे मिल सकेगा, लेकिन आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा उठाएंगी। ठीक है ना। तो जो आज हम फल फ्रूट खा रहे हैं, चीज़ें खा रहे हैं, वो हमने नहीं बीजे, वो हमारे आबा अजदाद ने लगाए और आज हम उसको खा रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने अपने जो कॉलोनी है उसके अंदर उन्होंने सोचा कि हम कुछ दरख्त लगाएं और उसमें वो कामयाब रहे। और मैं हैरान उस बच्चे की सोच पर कि जो 10-12 साल का एक बच्चा है, उसके वालिद ने और उसने मिलकर ये देखा कि वरना बच्चे कहते हैं जी हमें तो केक चाहिए, हमें तो चॉकलेट खानी है, हमें तो फलां चीज़ खानी है, हमें पार्क में लेके जाएं, होटल में लेके जाएं, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा नहीं जी ठीक है। तो उन्होंने गेट टुगेदर वहाँ किया और तमाम दोस्त अहबाबों ने शिरकत की और वहाँ पौधे भी लगे और बेहतरीन खाने का अहतमाम भी किया उन्होंने। आने वाले दोस्तों, मेहमानों को खाना भी पिलाया, बेहतरीन जिससे पुरतकल्लुफ़ खाना भी था। और वहाँ पर मुलाकात हुई सुपरिटेंडेंट जेल से भी, आमिर कुरैशी। उनका एक अंदाज़ अपना है, माशाल्लाह दबंग आदमी हैं, अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। तो उनकी जो मुलाकात से भी बड़ा कुछ सीखने को मिला। तो उन्होंने हमें दावत दी कि आप कभी आएँ अंदर, आपको जेल का विज़िट करवाएं,
देखें कि हमारी जेल कैसी है और हम कैसे काम करते हैं। लेकिन उनके बारे में शुनीद यही है कि मुल्तान की जो जेल डिस्ट्रिक्ट जेल है पूरे पाकिस्तान में नज़्म व ज़ब्त के हवाले से टॉप पर है। सही। बड़ी खुशी की बात है जी, और इंशाल्लाह विज़िट भी करेंगे और उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं जमशेद साहब के बेटे को उनकी सालगिरह के हवाले से। और ये नई रवायत डाली है कि दरख्त लगाएं अपनी बका के लिए, अपनी नस्ल की बका के लिए। बिल्कुल। ये जब दरख्त हमारे जितने ज़्यादा लगेंगे सरसब्ज पाकिस्तान होगा, हरियाली आएगी और सांस लेने में आसानियाँ पैदा होंगी, गर्मी की शिद्दत भी कम। यकीनन गर्मी की दूसरी शिद्दत। जानिब सर बिहाड़ी से अफसोसनाक खबर है कि गटर की सफाई के दौरान वासा के 2 मुलाजमीन दम घुटने से जाँ बहक हो गए। देखिए कि आए रोज़ वासा के जो मुलाजमीन हैं बेचारे दर्जा चहारम के, ये मुख्तलिफ हादसा से 2-4 हो जाते हैं। अब देखें इनकी ज़िंदगी को संभालने में किसका काम है? अफसरान का काम है। बिल्कुल। ऐसे इक़दाम किए जाएँ को इन्हें अपनी कीमती इनकी जानें जो हैं वो ज़ाया होने से बच सकें। लेकिन देखें कि बेचारे 2 अफराद अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और उस दौरान इनके जो है ना उसकी गैस की वजह से दीगर मामला के वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। अब बिहाड़ी वासा के अफसरान को चाहिए कि इनकी मुकम्मल मदद की जाए, इनकी फैमिली को मुकम्मल सपोर्ट किया जाए, इनके जितने बकाया जहाद हैं वो उनको फौरी तौर पे अदा करवाया जाए और इनके जो वारसान हैं उनको एक एक नौकरी भी दी जाए। देखिए ना, ये कुछ छोटा काम नहीं है कि आप अपने काम की फ़राइज़ की अदा करते हुए अगर आपकी जान चली जाती है तो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है कि उन्होंने अपने काम को रूएकार लाते हुए अपनी कीमती जान का नजराना पेश कर दिया। ठीक है ना, तो अब हमें भी चाहिए कि उनके हकूक़ का ख्याल रखें। बिल्कुल। ठीक है, इंतहाई दुख की बात है, अफसोस की बात है कि इन लोगों ने उस गटर लाइन को चालू रखने में और आवाम को सहूलियात देने में अपनी जान का नजराना पेश किया। अब देखते हैं कि वासा के जो अफसरान हैं वो क्या काम करते हैं, उनके लिए क्या और उनके लिए जो लोग इस किस्म की एक्टिविटी करते हैं उसके लिए मुकम्मल एक मुतबादल सिस्टम होना चाहिए ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई आदमी जब गटर में उतरता है और उसको गैस की वजह से कोई और प्रॉब्लम आती है तो वहाँ उसको बचाने के लिए कोई मुतबादल बंदे होने चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ऐसा देखने में नहीं मिलता। ये अपनी जान की बाजी लगाकर खुद ही काम कर रहे होते हैं और फिर इनको बर वक्त उनकी तनख्वाहें भी मुआवजा भी नहीं मिल रहा होता और कहते हैं करते क्या हैं। तो इस किस्म के जो लोग काम करते हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि उनके जो लवाकीन हैं उनके काम में हम बराबर के शरीक। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। सर निश्तर अस्पताल के डिप्टी एमएस के बारे में एक खबर सामने आई है कि उन्होंने नर्स पे तशद्दुद किया, साथ में ज़बरदस्ती माफ़ीनामा भी लिखवा लिया और डॉक्टर मुअज़्ज़म साहब जो हैं उनके बारे में दीगर भी ऐसी कहानियाँ बाज़गश्त करती रहती हैं। इस पर क्या कहते हैं? देखिए कि डॉक्टर मुअज़्ज़म है DMS जो हैं नश्तर में, इन्हें सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से एक कॉल मसूल होती है कि एक मरीज़ को VIP प्रोटोकॉल देना है। ठीक है। उस प्रोटोकॉल में कोताही हो गई, उस कोताही को मसूफ ने बर्दाश्त नहीं किया और उनको उसी जगह पर उनके मुंह पे थप्पड़ रसीद कर दिए, मुक्के मार दिए। अब देखें कि इस किस्म की एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए कि किसी अफसर को किसी मामले में ख़वातीन पे हाथ उठाने की जुर्रत क्यों की। मेरा मौक़िफ़ है अगर उसने ये इस किस्म का काम किया तो उस बंदे को नौकरी पे रहने का कोई हक़ हासिल नहीं, इसे भेज दें। डॉक्टरों की कमी नहीं है, ऐसे जानवर नहीं चाहिए वो जो मसीहा के रूप में तशद्दुद करें, बदतमीज़ी का मुज़ाहरा करें और इस किस्म के एक्टिविटी में शामिल हों। अब उनसे बाद जब इन्होंने देखा कि मैंने तो इनके ऊपर तशद्दुद कर लिया, अब ये मामला बढ़ जाएगा या कुछ आगे शिकायत जाएगी, तो इन्होंने फटाफट उससे कागज़, सादा कागज़ पे साइन भी ले लिया, अंगूठा भी ले लिया कि आप माफ़ीनामा भी, हाँ जी, अपनी मर्ज़ी का, ठीक है, ताकि मैं कल कोई वावेला होगा तो मैं उसमें पेश कर दूँ। ठीक है, वो तो मज़लूम है बेचारी, उसने अपना माफ़ीनामा दे भी दिया अपनी नौकरी बचाने के लिए। न जाना किस पसमानदा इलाके से बची वो हमारी बहन आई होगी, ठीक है ना, उसने अपनी नौकरी बचानी है, अपने वालदैन का सहारा बनना है, अपने वालदैन को कुछ देना है, बच्चों के लिए कुछ काम करना है, वो तो हो गया एक तरफ। लेकिन इस भेड़िए ने जो काम किया वो तो काबिल माफ़ी नहीं है, ऐसे एहतसाब होना चाहिए। अब देखते हैं कि सेक्रेटरी हेल्थ जो है, महकमा ये हेल्थ जो है, CO हेल्थ जो है, इसके ऊपर क्या नोटिस लेते हैं। ऐसे जो बंदे इनके बारे में और भी बहुत सी लोग जो है ना ज़बाज़द आम बातें हैं कि इनके करैक्टर कैसा है, इनका चाल चलन कैसा है, वार्ड में कैसे रहते हैं और मामला भी हैं, उसके ऊपर भी इनके बड़े सारी चीज़ें सामने आई, खुल कर आई। तो हम चाहेंगे MS राव अमजद साहब से कि जनाब इसका नोटिस लें। अभी आपके चंद दिन बाकी हैं, चंद महीने बाकी हैं, तो उन चंद महीनों में ऐसा काम कर गुजरें कि आने वाली नस्ल आपको याद रखे, एग्जाम्पल सेट करें।
लेकिन अगर इस मरतबा भी ये बच निकलने में कामयाब हो जाता है, वो हवा की बेटी मार खाने के बावजूद काम करती है, तो मैं समझता हूँ कि दाल में कुछ तो काला है। अब सेक्रेटरी साहब तो इसलिए शायद नोटिस ना लें कि उनके हुक्म के ऊपर उनको वो प्रोटोकॉल नहीं मिल सका, लेकिन अगर वो उसका नोटिस लेते हैं और डॉक्टर मुअज्जम जो है अपने करतूतों का सामना करने के बजाय वो नौकरी से फ़ारग होते हैं, तो मैं कहता हूँ फाबिहा, ठीक है ना। इनको बहुत अच्छी बात है कि इनको फ़ारग किया जाए, एक मिसाल सेट की जाए, और जो भी ख़वातीन पर हाथ उठाए उस बंदे को किसी सूरत भी उस इदारे में नहीं होना चाहिए, हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए वर्क प्लेस पे। सर दूसरी जानिब मुल्तान रेलवे स्टेशन पर एक रांझा नामी शख्स है जो टिकटॉक ब्लैक टी मार्केटिंग में मुलविस है, लेकिन वहाँ के जो इंतजामिया है रेलवे वो खामोश तमाशाई है और शहरियों को लुटता देखते रही है। वो देखें कि ये जो कुली माफिया है, ये कुली माफिया का सरगना है रांझा साहब, ठीक है ना। नाम देखें इसका, और ये वाकई रांझा है। देखें ना कि ये ज़िक्रिया एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, खैबर मेल, दीगर गाड़ियों की टिकटें ये ब्लैक मौसूफ करते हैं। इनसे 10 टिकटें ले लें, 20 टिकटें ले लें, 30 टिकटें ले लें, ये आपको फ़ौरन फराहम कर देंगे, ठीक है ना। अब हर टिकट पर ये 1000 से ज़्यादा वसूल करते हैं, ठीक है। अब लोग मजबूर होते हैं जिन्होंने फैमिली के साथ जाना, जैसे कि आजकल का मौसम है, लोग कराची से आए हुए हैं फैमिली के साथ, उनके बच्चे छुट्टियां गुजारने के लिए, अब वो वापस जाएंगे, ठीक है ना। जैसे उर्स था मुल्तान में, बहाउद्दीन ज़िक्रिया, उन लोगों ने वापस जाना था, तो इनकी चांदी लगी हुई है। अब मैं कहता हूँ ठीक है, रांझा ने तो अपनी दुकानदारी बनाई हुई है, ठीक है ना, लेकिन इसको पकड़ने में जो जिन्होंने पकड़ना था वो किरदार कहाँ है? रेलवे पुलिस किधर है? स्टेशन जो इंतज़ामिया है, डीएस की टीम वो किधर है? एसएचओ रेलवे किधर है? सुपरिटेंडेंट की टीम किधर है? ठीक है ना, स्टेशन मास्टर के जो आदमी है वो किधर है? कुछ भी नहीं हो रहा, और रांझा अपनी दुकानदारी बनाए हुए है और वो स्टेशन पे खड़े होकर टिकट ब्लैक कर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं, ठीक है ना। जो वहाँ पर तैनात है एसपी रेलवे, ठीक है ना, वो एक अच्छे इंसान हैं, अमजद मंजूर साहब। हमारी उनसे अपील है कि जनाब इस रांझे को रोकें, इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, इसके खिलाफ पर्चे दें, कुछ सबूत हमारे पास हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में हम ऐसी कुछ कार्रवाई करना चाह रहे हैं कि उनसे कुछ टिकटें ख़रीद ली जाएँ और फिर वो रेलवे पुलिस को दी जाएँ, स्टेशन मास्टर को दी जाएँ, और जनाब डीएस को दी जाएँ या रेलवे एसएचओ को दी जाएँ कि देखें जनाब ये मामलात हैं। तो जब हमारे तक ये बात पहुंच गई तो बाकी मामलात उन तक नहीं जा रहे, बिल्कुल जा रहे, तो खुदारा उसको देखे और इस रांझे को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, और आने वाले जाने वाले मुसाफिरों के लिए इस जो घनौरी, इसमें जो जो लोग मुलव्वस, इसमें ये अकेला रांझा तो नहीं है ना, पीछे पूरा नेटवर्क है, बिल्कुल होगा, उस नेटवर्क तक पहुंचे कि रांझा जो काम कर रहा है ये लोधरा से आया हुआ है, किस शहर से आया हुआ है और कैसे काम कर रहा है, तो इसको पकड़े और इसके नेटवर्क को तोड़े। और रांझा की सपोर्ट कौन कर रहा है वो सब सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी जानिब ये मुल्तान और गिरदनवा में मुस्तहक खवातीन को जो पैसे मिलते हैं उनकी जो रकम है उससे 1500 रुपए तक की कटौती की जा रही है। रिटेलर माफिया खामोशी से काम जारी रखे हुए, यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए जो हमारी बहनें जाती हैं पैसे लेने के लिए, ठीक है, उनके 10,000 के बाद आते हैं, रकम आती है, उसमें से वो 15,000 कटौती करते हैं। अगर आपको जल्दी लेनी है तो 1500 रुपये देते हैं, और अगर आपने नहीं देने तो फिर लाइन में लगे। लाइन के लगने के बाद वो कहते हैं जी आपके पैसे नहीं आए। वहाँ पर ख़वातीन खड़ी की हुई हैं जो उनको कायल करती हैं, आने वाली ख़वातीन को कायल करती हैं कि जी कोई मसला नहीं, दे दें, क्या फ़ायदा है, घर जाने सारा दिन यहीं खड़ी रहेंगी, तो वो राज़ी हैं। फिर इन्होंने एक नया तरीक़ाकार ये बनाया है कि आपको वो 10,000 रुपये पूरे देंगे। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि वो आपसे 1500 पहले ले लेते हैं और फिर उसकी वीडियो बना लेते हैं कि उसे कहते बीबी आपको 10,000 पूरे मिल गए, मिसाल है 10,500 मिल गए, वो कहती मिल गए, ताकि वो कोई पूछे उसके देखिए नहीं। अच्छा, इस दौरान अगर आपने शिकायत कर दी कि ठीक है जी आपने मुझे शिकायत कर दी, मीडिया को शिकायत कर दी, पुलिस को शिकायत कर दी, शिकायत भी हो गई, शिकायत के बाद उनके ऊपर एक्शन भी हो गया। अब वो ये करते हैं कि पता चल जाता है कि फलां औरत ने शिकायत की और उसका ये नंबर शनाख्ती कार्ड है, क्योंकि उनके पास होता है ना, उन्होंने डाटा होता, वो करते हैं कि वो अपना अंगूठा वहाँ मशीन पे लगाते रहते हैं, फिर अपना लगाएंगे, दूसरे का लगाएंगे, दूसरे 5-10 दफ़ा लगाएंगे, वो मशीन आपको डिफॉल्टर कर देगी, आइंदा आपके पैसे नहीं आएंगे। इसलिए कोई शिकायत नहीं करता, इसलिए शिकायत नहीं होती कि वहाँ अंगूठे लगा लगा कर आपको वो डिफॉल्टर कर देंगे, जाम कर देंगे आपका, ठीक है ना, कि भी अंगूठा, और उसके बाद वो आने वाले दिनों में वो आपके पैसे नहीं आएंगे। अब जब पैसे नहीं आएंगे तो बेचारे बताएं कहाँ जाएं, इसलिए कोई शिकायत नहीं करता। अब देखिए कायापुर पर एक मासूफ है, वो भी यही काम कर रहे हैं, एमए जना रोड पे भी ये लोग काम हो रहा है,
न्याज स्टोन के अंदर लोग बैठे हुए वो ये काम कर रहे हैं। पुराना शुजाबाद रोड सैफल प्लाजा पे भी यही काम हो रहा है। इस तरीके से अल मुस्तफ़ा रोड पर भी यही लोग काम कर रहे हैं। मुमताज़ाबाद को देखें, वहाँ पर भी है। नैर अगर आप दुनियापुर रोड पर जाएं तो वहाँ पर भी ये तो बेशुमार लोग हैं जो इस घनौने कारोबार में रिटेलर शामिल हैं। लेकिन अगर उनको कोई पकड़ धकड़ भी ले तो वो नए नाम के साथ किसी और के नाम से मशीन दोबारा लेकर फिर मार्केट में आ जाते हैं। वहाँ उस जगह को छोड़ के अगले जगह पे आ जाते हैं। अब कुछ दुकानदारों की सीलें हुई दुकान इंतजामिया ने आके सील कर दी, उन्होंने उस दुकान को बंद किया है, वो उससे अगली गली में आके फिर बैठ गए, काम उनका जारी है। इसमें बैंक वाले भी शामिल हैं जो उनको कैश देते हैं, वो भी हिस्सा वसूल करते हैं, पुलिस वाले भी वहाँ हिस्सा वसूल करते हैं, और बेनज़ीर इंसान सपोर्ट के जो अफसरान हैं वो भी अपना हिस्सा वसूल करते हैं। तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? इसलिए कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई उसी वक्त होती जब प्रेशर हो जाए, कोई प्रेशर पड़ जाए, कोई ऐसा जिसके लिए उनकी मजबूरी बन जाए। बिल्कुल ठीक है ना। तो रिटेलर से मेरी गुफ्तगू हुई, वो कहते सर हम अकेले नहीं खाते, हमारी मजबूरी है। मैं अगर ना भी करूं तो मैं कुरान उठा के कहता हूं कि मुझे ये मजबूर करते कि इतने पैसे आपने देने हैं। तो जब इनको इतने पैसे देने, मैं कहाँ से दूं? मेरे को तो बचने 500 रुपया, तो 1000 रुपया मुझसे ये लेते हैं। अगर हम नहीं करते तो ये कहते हैं हमें तो इतनी औरतें इतने पैसे दो। ये हमें मजबूर करते हैं, आप मुझसे हल्फ ले लें, मस्जिद में ले जाएं वगैरह वगैरह, मैं आपको सफाई देता हूँ। तो अब ये देखें कि जब इतना संगीन इल्ज़ामात लगें तो इन लोगों को चाहिए कि उनकी छानबीन की जाए। जो इस घनौने काम में अफसरान मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, खाली रिटेलर के खिलाफ ना की जाए। जो अफसरान इसमें हैं शामिल हैं उनको भी कैफरे किरदार तक उनकी पोस्टिंग ख़त्म की जाए, उनको वहाँ से हटाया जाए। सर ये वाक़यात तो बढ़ते ही जाते हैं, हर रोज़ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जहाँ भी चल रहा होता है वहाँ से ये शिकायत आ रही होती है और ख़बरें भी चल रही होती हैं कि फ़लाँ जगह से रिटेलर को गिरफ्तार कर लिया फ़लाँ, लेकिन इबरत का निशान नहीं बना कोई नहीं बना और ये काम धड़ल्ले से जारी है। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आपने प्रोग्राम में शिरकत की और ये जो हमारे सवालात थे आपने नाजरीन को अपनी राय से आगाह किया। नाजरीन फिल वक्त के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।